हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, एलपी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। पता चले कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आ गया और आपके पास में डॉक्यूमेंट ही नहीं हो, तो मेरा यह कर्तव्य बनता था कि जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं या फिर जो बच्चे मेरे से अभी तक नहीं जुड़े, सभी बच्चों को मैं आपको ऐसी जानकारी दूं जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट वाली टेंशन है वो कहीं ना कहीं आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को पूछ सकता है। चलिए, तो यहां से मैंने जो चीजें लिखी है कि सिलेक्शन आपका कैंसिल हो सकता है अगर आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो जरूरत है अगर वो नहीं बनाते हैं तो। चलिए, सबसे पहले तो यहां से बात करूंगा कि आप एक वीर योद्धा हो। वीर योद्धा क्यों हो? क्योंकि आपने सीबीटी 1 को पार किया, मतलब आपने एक तरीके से, है ना, एक बॉर्डर को पार कर लिया। फिर यहां से आपने सीबीटी 2 को पार किया, मतलब पहले चाइना बॉर्डर को पास किया, फिर आपने पाकिस्तान के बॉर्डर को पास कर लिया। फिर यहां से आपने साइको का एग्जाम पास किया, मतलब आपने दुनिया के जितने भी कठिन कठिन बॉर्डर हो सकते हैं वो सारे के सारे आपने पार कर लिया। चलिए, 3 बॉर्डर पास करने के बाद में चौथी स्टेज पर आप लोग पहुंचेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि बहुत आसान स्टेप होता है। मतलब ऐसा कभी कभार हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चा आउट हुआ ही नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी बच्चा आउट होता ही नहीं है। उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताता हूं, कौन कौन सी गलतियां आप लोग करेंगे और उसको सुधारने के लिए जो रेलवे है वो आपको टाइम देगी। सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। देखो, यहां से इस पूरे प्रोसेस में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 2 बार होगा, एक बार नहीं होगा। एक बार तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरआरबी बोर्ड लेगा, ठीक है ना। चले, तो यहां से आरआरबी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेगा, जैसे नेक्स्ट स्टेप अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, तो यहां से ओनली चेकिंग की जाती है। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट है ना वो रखे नहीं जाते, जेरोक्स आपकी रखी जाती है, लेकिन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखे जाते। इसके बाद में जब आप डिवीजन में जाएंगे, मतलब जो भी जोन आपको अलॉट हुआ है वहां पर नौकरी करने आप जाएंगे, तो वहां पर एक बार फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वहां पर चेकिंग के साथ साथ में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके रखेंगे। फिर आप बोलेंगे सर ओरिजिनल क्यों रखेंगे? बेटा, ओरिजिनल रखेंगे, कुछ वेरिफिकेशन वो अपनी साइड से करते हैं, उसके बाद में आप महीने 2 महीने के बाद में इन डॉक्यूमेंट्स को आप वापस ले सकते हैं, ठीक है ना। वापस ले ही लेना इनको, अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप रखते हैं तो वापस ले ही लेना, क्योंकि जब लंबे लंबे समय की सर्विस हो जाती है तो कहीं ना कहीं कोई भी रेस्पॉन्सिबल फिर आपका इन डॉक्यूमेंट के लिए बहुत बार नहीं होता, क्योंकि स्टाफ चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा, ये तो बाद की बात है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा होंगे, तो बहुत बात की बात है। चलिए, देखो, यहां से मैंने एक चेक लिस्ट बनाई आपके लिए, इसको मैं आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया, उसमें डाल दूंगा। देखो, यहां से ये चेक लिस्ट है, टोटल मिलाकर 12 डॉक्यूमेंटों की। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के ऐसे टिक कर लेना, जैसे यहां से मैट्रिकुलम सर्टिफिकेट। अब यहां से मैट्रिकुलम का मतलब 10वीं वाला, और यहां से हाई स्कूल का मतलब 12वीं वाला। 10वीं वाला हो या फिर 12वीं वाला हो, दोनों ही चल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहां से जो मैट्रिकुलम का, मेरे प्यारे बच्चों, आपसे सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है और आपसे उसकी मार्कशीट भी मांगी जाती है, क्योंकि जब बहुत पहले, अगर अपन बहुत पुरानी बात करेंगे तो वहां पर सर्टिफिकेट अलग होता था और वहां से मार्कशीट अलग होती थी। लेकिन अभी शायद ऐसा कर दिया कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट वो एक के साथ दे देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना कि आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक के साथ है या फिर अलग अलग है।
अगर अलग अलग हैं तो आपको दोनों ही लेकर जाना है, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी। अच्छा, ये क्यों मांगा जाता है बेटा? ये डॉक्यूमेंट, सॉरी, ये यहां से आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए मांगा जाता है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट से ही वेरीफाई की जाती है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र तो होता नहीं है किसी के पास में। तो 10वीं की जो मार्कशीट या फिर उसका सर्टिफिकेट होता है, उसी से आपकी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपकी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, जांची जाती है। चलिए, फिर यहां से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब इसमें 10वीं पास प्लस में आईटीआई या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा, यही तो था ना आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपसे 10वीं पास वाली मार्कशीट तो ऊपर मांगी ली, नीचे इसने क्या मांगा है? अगर आपने आईटीआई करके रखा है तो उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा करके रखा है उसका सर्टिफिकेट, या फिर आपने डिग्री करके रखी है उसका सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और यहां से सर्टिफिकेट के साथ साथ में आपको मार्कशीट भी चाहिए सारे के सारे सेमेस्टरों की। दो चीजें होती हैं यहां पर भी, एक तो पासिंग सर्टिफिकेट होता है ना, जिसको डिग्री बोली जाती है। मतलब डिग्री में आपका कभी भी जो डिग्री होती है ना, उसमें कभी भी आपका नंबर वगैरह नहीं लिखा रहता, बस इतना लिखा रहता है कि आपने इस डिग्री को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। चलिए, फिर जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होती है ना, वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। तो यहां से भी आप लोग टिक मार्क कर लेना कि आपके पास है कि नहीं है। एक तो डिग्री हो गई और एक आपकी मार्कशीट हो गई जिसमें नंबर वगैरह लिखे होंगे, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से किसी बच्चे का एनसीवीटी एसवीसीटी सर्टिफिकेट अगर उसने फॉर्म भरते टाइम पर वहां पर टिक किया होगा या फिर अपलोड किया होगा तो वो लेकर जाना है। अगर यहां से आप एप्लीकेबल नहीं हो, क्योंकि 10वीं पास प्लस में आईटीआई का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और यहां से डिग्री का सर्टिफिकेट, बस यही चाहिए। अगर ये आपके पास में नहीं है तो आपको नहीं लेके जाना, ठीक है ना। चले, देखो यहां से कास्ट सर्टिफिकेट, एससी वाले बच्चे, एसटी वाले बच्चे और ओबीसी वाले बच्चे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे एज पर रेलवे फॉर्मेट। मतलब यहां से रेलवे ने जो फॉर्मेट दिया था ना अपने नोटिफिकेशन में, वही फॉर्मेट में आप कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। और फॉर्म भरते समय जो आपने नंबर डाला होगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपने वहां से कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डाला होगा, आपको वही वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है ना। चले, कई सारे बच्चों की दिक्कत आएगी, मुझे पता है। फॉर्म भरते समय तो उन्होंने पुराना वाला डाल दिया, अब वो तो एक्सपायर हो गया, या फिर स्टेट वाला डाल दिया, वो एक्सपायर हो गया। अब वो उन्होंने नया सर्टिफिकेट बनवा तो लिया, लेकिन क्या वो वैलिड करेंगे क्या? क्योंकि उनके पास में वो जो आपने फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट के नंबर डाले थे ना, वो उनके पास में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो इसकी कहानी बाद में समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। चले, अभी तो बस इतना समझो कि रेलवे ने जो फॉर्मेट दिया हुआ है अपने नोटिफिकेशन में, उसी फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, तो भी वो चल जाएगा, क्योंकि रेलवे ने जो फॉर्मेट देके रखा है, इसके अलावा सेंट्रल का भी एक अपना फॉर्मेट होता है। अगर उस फॉर्मेट में भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो भी आपका चल जाएगा। कोशिश करना कि आपने फॉर्म भरते समय भी वही सेंट्रल वाला नंबर डाले हो और वही आप लेकर जाइएगा, क्योंकि वहां पर फिर दिक्कत थोड़ी बहुत आ सकती है, ठीक है ना। चले, देखो जो भी बच्चा EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है उनको EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और पुराना वाला लेकर नहीं जाना, बिल्कुल नए लेटेस्ट पैटर्न वाला सेंट्रल वाला आपको लेकर जाना है। चले, जो बच्चा PWD कैटेगरी से है वो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, है ना। डोमाइसल सर्टिफिकेट, मूल निवास जिसको बोला जाता है, आप लोग इसको लेकर जाइएगा। चले, वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, बेटा कोई सा भी आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर जाना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई, पासपोर्ट हो गया, इनमें से कुछ भी चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां से आपको आधार तो लेकर जाना है ही,
मैंडेटरी है, आधार तो आपको लेकर जाना है ही, और अपना ओरिजिनल वाला लेकर जाइएगा। चलिए, इसके अलावा रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाना है, बिल्कुल नए और लेटेस्ट वाले लेकर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, सेम एज एप्लीकेशन, बेटा ये देखो यहां से आपने जो एप्लीकेशन भरते टाइम पर जो फोटो अपलोड किया था, अगर आपके पास वो हो ना फोटो, तो आप उसको भी लेकर जाना साथ में। लेकिन अगर आपके पास में वो वाली फोटो नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं आएगी, नया जो पासपोर्ट फोटो है ना अभी खिंचवा लेना, वो भी आपका चल जाएगा। आ गई बात समझ में। मतलब कोशिश करना कि फॉर्म जो आपने भरा था उसी टाइम वाली पासपोर्ट फोटो लेकर चले जाए, प्लस में लेटेस्ट वाली भी लेकर चले जाए। लेकिन अगर वो फॉर्म वाली फोटो नहीं है ना तो भी टेंशन मत लेना, रिजेक्ट नहीं करेंगे आपको। चलिए, तो यहां से ये हो गया। फिर यहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बेटा ये किसके लिए होता है? ये जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में होता है उसको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी बनानी पड़ती है कि मैं इस डिपार्टमेंट को छोड़कर नया डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा हूं, तो वो पुराना डिपार्टमेंट आपको एनओसी प्रोवाइड करेगा। अगर पुराने डिपार्टमेंट ने आपको एनओसी प्रोवाइड नहीं करी तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, तो जो भी बच्चा पहले से एम्प्लॉयड है वो एनओसी बना लेना, है ना, क्योंकि एनओसी नहीं बनाएंगे ना तो फिर आप रिजेक्ट ही माने जाएंगे वहां पर। अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जैसे मुस्लिम हो गए, है ना, जैसे आपके जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज में आता है आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से वो लोग क्या करेंगे, अपना सर्टिफिकेट बेटा लेकर जाएंगे। चलिए देखो, यहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत बार क्या होता है ना कि आपका जो रेलवे है, आप जिस डिपार्टमेंट में काम पहले से ही कर रहे हो वहां का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांग लिया जाता है, ठीक है ना। मतलब ये मांगेगा नहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है कि रेलवे, अभी देखो जब यहां से आपका डीवी आएगा, बात को समझना, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फिर डीवी के लिए आपको कॉल आएगा, तो वहां पर पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने होगी। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कभी कभार मांगता है और कभी कभार नहीं मांगता, ठीक है ना। मांगेगा तो अपन बना लेंगे, नहीं मांगेगा तो कोई बात नहीं है। ये इतना मतलब बहुत ज्यादा इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बहुत इजीली बन जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है ना। चले, तो ये ऊपर वाले जो भी हैं ये आपको बनाकर लेकर जाना है। नीचे वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे उस टाइम पर, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं। कैसे पता चलेगा कि जरूरत पड़ेगी नहीं कि नहीं पड़ेगी? जब अपना रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में एक और लिस्ट आएगी, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है डीवी के दौरान, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अभी तक जो इतने डीवीज होते हैं रेलवे में, उन सभी में ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाते हैं। अगर इनमें से कोई सर्टिफिकेट आपके पास में कम भी है ना तो भी रेलवे आपको रिजेक्ट नहीं करती, वो आपको 10 से 12 दिन का समय देगी कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो कम है और इसको आप बनवा लो, समय देती है, मतलब आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। तो इस बात की टेंशन अपने दिमाग से हटा दो कि मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा क्या? नहीं, आप रिजेक्ट नहीं होंगे। देखो, कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय स्टेट गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगा दिया था, बाद में उन्होंने भले सेंट्रल गवर्नमेंट का बना लिया, लेकिन यहां से दिक्कत पता ही क्या होगी, अगर वो डॉक्यूमेंट चेक करने वाला थोड़ा सा खड़ूस टाइप का हुआ ना तो फिर वो आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर सकता है। क्योंकि रेलवे ने साफ साफ बोला था कि जो डॉक्यूमेंट के नंबर आप फॉर्म भरते समय दर्ज करेंगे वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है अपने डीवी के दौरान, और वो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे या फिर उसके जो नंबर आप डालेंगे वो एज पर रेलवे फॉर्मेट होना चाहिए या फिर सेंट्रल लेवल का आपका बना हुआ होना चाहिए। तो स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट तो चलेगा ही नहीं, इस बात को भूल जाइए। जिस भी बच्चे ने सेंट्रल का
सर्टिफिकेट नहीं बनवाया कास्ट वाला, अभी भी मौका है, अभी भी बनवा लो, स्टेट वाला चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। चले, तो यहां से ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उस टाइम अलग अपलोड किया था, और आप अगर उनको जाकर नया लेटेस्ट दिखाते हैं सेंट्रल वाला, तो भी आपकी बात को वो स्वीकार कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए देखो, यहां से ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं। नाम और पिता के नाम की स्पेलिंग अलग होना, मतलब ये गलतियां हैं, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात नहीं है, ये गलतियां हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं, मतलब ये मोस्ट कॉमन गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, ठीक है ना। नाम और पिता के नाम की स्पेलिंग अलग होना, कहने का मतलब आपका जो नाम है फॉर्म भरते समय आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें अलग स्पेलिंग है, और जो आपके मार्कशीट वगैरह है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपके नाम के स्पेलिंग अलग अलग है। अगर ये मिसमैच आ गया तो फिर यूं देखो, वो आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं करेंगे, फिर वो आपको नाम को सुधारने के लिए आपसे बोलेंगे कि आप या तो नाम को सुधार लो, या फिर वो आपको एफिडेविट के लिए बोलेंगे। रेलवे में 90% गलतियां एक एफिडेविट लगाकर आप लोग सुधार सकते हैं। नाम गलत हो गया, एक एफिडेविट बनाओ वकील से, उसमें लिखवाओ। जैसे मेरा खुद का जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, तो फॉर्म भरते समय राकेश कुमार, आर के सर जो आप मुझे बोलते हो ना, तो राकेश कुमार मेरा मैंने फॉर्म भरते समय डाल दिया था, लेकिन डॉक्यूमेंटों में राकेश कुमार बेरवा यहां से पूरा था, तो वो मिसमैच आ गया था। तो उन्होंने बोला कि आप वकील के पास जाकर एक एफिडेविट बनवा के लेके आओ। तो मैं वकील के पास गया और उन्होंने एफिडेविट बनाया, और उसमें लिखा कि राकेश कुमार और राकेश कुमार बेरवा एक ही इंसान है, ठीक है ना। इस प्रकार के एक कानूनी लैंग्वेज वो लिखते हैं, सील ठप्पा लगा के वो साइन करके दे देते हैं, ठीक है ना। तो 90% जो गलतियां है ना, वो आपकी एफिडेविट सुधार देगा। नाम में गलती है, एफिडेविट सुधार देगा, ठीक है ना। चले, उसके अलावा छोटी मोटी जो गलतियां है ना, उसको सही करने के लिए रेलवे आपको समय देगी, मतलब आप रिजेक्ट नहीं कहलाएंगे। पुराने फॉर्मेट का जाति EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना। देखो यहां से रेलवे ने पहले ही बोल दिया कि पुराने फॉर्मेट का जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, तो आप लोग फिर से ये गलती मत करना, बिल्कुल नया और लेटेस्ट बनवा लेना, सेंट्रल वाला बनवा लेना, कहने का मतलब यह है, ठीक है ना। सिर्फ फोटो कॉपी लेकर जाना, ओरिजिनल भूल जाना। कभी कभार क्या होता है कि जल्दीबाजी में अपन, जैसे अपनी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है, तो अपन उनकी फोटो कॉपी लेकर चले गए और ओरिजिनल भूल गए। बेटा फोटो कॉपी की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको कोई भी बना सकता है। तो जब तक आप ओरिजिनल सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पेंडिंग रह जाएंगे, है ना, बाद में उनको करवाना पड़ेगा। तो कोशिश करना कि आप ओरिजिनल लेकर जाओ, अलग अलग फोटो लेकर जाना। देखो यहां से मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म भरते समय अलग फोटो, और आप जो अभी फोटो लेकर जाएंगे वो अलग लेकर जाएंगे। वैसे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन रेलवे ने तो यही बोला था कि दोनों ही फोटो सेम ही होना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी बच्चे की दिक्कत नहीं है। आज दिन तक जो बच्चा अलग अलग फोटो लेकर गया था ना भाई, फॉर्म भरते समय अलग फोटो, कई बार तो फॉर्म भरते समय अपन ऐसे क्लिक करके ही अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। चले, तो यहां से नए लेटेस्ट फोटो खिंचवा लेना और उनको लेकर चले जाना, कोई समस्या नहीं आएगी। चले, इसके अलावा आप लोग किन बातों का ध्यान रखेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर फाइल में सेट कर ले। मेरे प्यारे बच्चों, आप पता ही गलती क्या करते हो, आप बस बंच बनाकर रख लेते हो। नहीं, एक फाइल मार्केट से लेकर आओ 50 से 60 रुपए की। इतना पैसा खर्च आपने किया है कोर्स लेने में, रूम रेंट में, मेस में खाना खाने में, इतना पैसा आपने वेस्ट किया है, तो 50 से 60 रुपए और भी खर्च करो। एक फाइल फोल्डर लेके आओ और उन फाइल और फोल्डर में सारे के सारे डॉक्यूमेंट रखो लाइन से, है ना। जाति वाला रखो, मूल वाला रखो, मार्कशीट रखो, ऐसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसमें जमाना स्टार्ट कर दो अभी से ही, ठीक है ना।
हर डॉक्यूमेंट की 3 से 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रखे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेकर जाएंगे सभी की जेरोक्स पहले से ही करवा के रख लेना। पता चले कि वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और उन्होंने आपसे जेरोक्स कॉपी मांगी और आपके पास में जेरोक्स है ही नहीं, ठीक है ना, तो करीब 3 से 4 फोटो कॉपी आप लोग रख लेना अपने साथ में और उनको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। सेल्फ अटेस्टेड मतलब साइन करके, और आप मतलब यहां से दिनांक डाल देना। जैसे साइन आपने किया है ना, फिर यहां से आपने दिनांक डाल दी, तो यही अपना क्या कहलाता है, सेल्फ अटेस्टेड कहलाता है, ठीक है ना। ये मेरे साइन नहीं है, पता चले कोई कॉपी करके मिस यूज कर रहा है, नहीं, ये तो वैसे ही किया है मैंने साइन। चलिए देखो यहां से नाम और DOB हर जगह मैच होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट में आपका नाम भी मैच होना चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट सब में नाम मैच होना चाहिए और सभी में डेट ऑफ बर्थ भी आपकी मैच होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मिस मैच है तो एफिडेविट पहले से ही बनवा ले। हाँ, अगर नाम मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, तो आप एफिडेविट वकील से पहले से ही बनवा लो। आ गई बात समझ में। चले, तो कहने का मतलब ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, बस इतना ही है। आप दुनिया भर के कितने भी वीडियोस देख लो, बाकी चीजें यही है जो मैंने आपको बताई है, बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर भी आपका कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, ठीक है ना। देखो फालतू कमेंटों के जवाब तो मैं कम ही देता हूं, लेकिन मेरे को जो लगता है ना कि हाँ इस बच्चे का जवाब देना चाहिए, उस बच्चे का जवाब मैं जरूर देता हूं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपके लिए साइकोलॉजी और गणित दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और काफी अच्छा इस बार बच्चों का रेस्पॉन्स रहा है। बच्चों को मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई है तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, मतलब हर बच्चा लगभग फुल आउट ऑफ फुल फोड़ के आया है। जो भी मेरे से पढ़ा है फुल आउट ऑफ फुल बच्चा फोड़ के आया है, ठीक है ना। चले, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।